हेलो गाइस, हाउ आर यू। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरे दोस्त, मेरा आज का टॉपिक है बहुपद। आज आपको मैं बहुपद पर बड़े ही मज़ेदार टिप्स देने जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले हम शुरू होते हैं और ये जानते हैं कि ये बहुपद क्या है। आइए हम बहुपद को बड़े ही मस्त ढंग से समझते हैं कि बहुपद क्या है। यदि चर का पावर पूर्ण संख्या हो, यदि चर का पावर पूर्ण संख्या हो, यदि चर का पावर पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहेंगे। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। ये देखिए, x पर पावर 4, x पर पावर 3 और x पर स्क्वायर, x पर पावर 4, x पर पावर 3 प्लस x स्क्वायर, इसको हम बहुपद बोलेंगे। यहाँ x क्या है? चर है। ये x चर है, ये x चर है और इसका पावर को देखो 4, 3, 2, ये पूर्ण संख्या है, इसीलिए हम इसको बहुपद बोलेंगे। आइए एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे y पर पावर 3 y स्क्वायर प्लस y, इसको हम बहुपद बोलेंगे। ऑफकोर्सली बोलेंगे क्योंकि ये y देखो चर है और चर का पावर देखो 3, 2 और इसका 1, ये पूर्ण संख्या, इसलिए इसको बहुपद बोलेंगे। लेकिन देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं निगेटिव पॉइंट में, जिस पर हम ये बता सके आपको कि ये बहुपद नहीं है। आइए जैसे हम समझते हैं कि x पर पावर 1/2 और x पर पावर 4/3, इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ चर तो है x आपका, लेकिन ये पावर देखो 1/2 और 4/3, ये पावर आपका पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको बहुपद नहीं बोलेंगे। आइए हम अनदर एग्जांपल समझते हैं। √x प्लस ये y, इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर इसको देखो थोड़ा सा हम अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x पर पावर 1/2 और y पर पावर 1/3, ये चर का पावर देखो बटे में आ गया, इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। तो मेरे दोस्त, आप समझ चुके होंगे बहुपद क्या है। और बहुपद में आगे बढ़ने से पहले हम गुणांक समझते हैं। ये कोफिशिएंट क्या है, ये गुणांक क्या है। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 है। आइए हम x स्क्वायर का गुणांक समझते हैं कि इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो देखो 4x स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 4 गुना x स्क्वायर, और कह सकते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक 4 है। x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4 है। x स्क्वायर का गुणांक 4 है। मेरे दोस्त, अब देखो हम अचर बहुपद पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ये अचर बहुपद क्या है। अचर बहुपद, अब देखो नाम से भी आपको पता चलता होगा, अचर ना हो, चर जिसमें कोई चर ना हो, अर्थात हम कह सकते हैं चर ना हो। जैसे आओ हम ऐसे लिखते हैं, जैसे 2 है, 3 है, इसमें कोई चर नहीं है, हम इसको अचर बहुपद बोलेंगे। अब आओ हम समझते हैं कि एक पद वाला बहुपद को हम लोग एक पदी बोलेंगे ना। अब आओ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे है 2x है या 5x स्क्वायर है। देखो इसमें एक पद है, इसलिए इसको एक पदी बोलेंगे। अब 2 पद वाला क्या होगा? द्विपद या द्विपदी। 2 पद वाला बहुपद क्या कहलाएगा? 2 पद वाला बहुपद द्विपदी कहलाएगा। और द्विपदी का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि x+1 है। जैसे हमारे पास x+1 है, इसमें देखो के पद है, 1 और 2, तो ये द्विपदी हो गया। अब 3 पद वाला बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे? नाम से ही पता चल रहा है, 3 पद तो त्रिपदी बोलेंगे। आओ एग्जांपल लेकर कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे x² जोड़ x जोड़ 1 कितना पद है? 1, 2, 3, तो इसको हम त्रिपदी बोलेंगे। अब देखो बहुपद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है घात, वो है डिग्री। ये घात क्या है? कोई भी बहुपद में चर का अधिकतम पावर, अधिकतम पावर, ये अधिकतम पावर क्या है? घात है। जैसे देखो
ये एक हम बहुपद का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे एक बहुपद है x पर पावर 4, x पर पावर क्यूब और x स्क्वायर। ऑफकोर्सली हम इसको बहुपद कहेंगे क्योंकि देखो यहाँ चर है, x चर है, x चर है, पावर 4 3 2, ये पूर्ण संख्या है। ऑफकोर्सली हम इसको बहुपद कहेंगे। अब इसमें देखो अधिकतम पावर क्या है, 4 3 2 में अधिकतम क्या है, 4 है, तो इसका हम घात आराम से बोलेंगे कि 4 हुआ। अब देखो एक बहुत पतली बात, महीन बात, क्या है महीन बात हमारा, कि अचर बहुपद, कोई अचर बहुपद है और अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात शून्य होती है, अर्थात 0 होती है, ये शून्य होती है। देखो हम आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे देखो ये दो अचर बहुपद, कोई चर नहीं है ना, क्या हम इसको ऐसे लिख दें इस स्टाइल में 2 गुना 1। अब देखो एक को क्या लिखते हैं, x पर पावर 0। अब देखो ना क्या है घात, तो अब कहोगे ना कि इसका घात शून्य है। आओ हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग आते हैं रैखिक बहुपद पर, कि देखो रैखिक बहुपद किसको कहते हैं। रैखिक बहुपद हम किसे कहेंगे, देखो नाम से भी तो पता चल रहा, रैखिक अर्थात एक, यानी घात 1 हो, जिस बहुपद का घात 1 हो रैखिक होगा। एक एग्जांपल लेकर कंसेप्ट करते हैं क्लियर। 2x - 1, अब इसका घात क्या है, देखो आराम से, इसका पावर 1 है ना, तो घात 1 है, इसको हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। अब द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे, नाम से भी तो पता चलता है ना, द्विघात, जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो। आओ एक एग्जांपल लेते हैं और मजे से समझ लेते हैं। 2x² + 5, देखो इसका घात कितना है, देखो 2 है ना, तो ये द्विघात बहुपद हुआ, द्विघात जिसका घात 2 हो। अब आओ हम समझते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का मतलब हुआ कि घात 3 हो, जिसका घात 3 हो, जिस बहुपद का डिग्री 3 हो। आओ एक एग्जांपल लेकर कंसेप्ट क्लियर कर ही लेते हैं। जैसे देखो 2x पर पावर क्यूब + 1, इसका घात क्या है, 3 है। आओ अब हम आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि जिस द्विघात बहुपद को हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि जिसका घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है और वह होता है ax² + bx + c, और ये अल्फा और बीटा इसका शून्यक है। और अल्फा बीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। ये अल्फा बीटा शून्यक है और अल्फा + बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a, और अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग शून्यक ज्ञात करना समझते हैं कि हम शून्यक ज्ञात कैसे करें, शून्यक ज्ञात करें, हम शून्यक को कैसे ज्ञात करते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल x² - 3 हमारे पास है और इसका हमें शून्यक निकालना। जब भी तुम्हें शून्यक निकालने की जरूरत पड़े ना मेरे दोस्त, तो सबसे पहले बराबर लगाकर ये लड्डू गोपाल लगा दो मजे में। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम थोड़ा सा एक चिन्ह की बात करते हैं। देखो ये चिन्ह है इम्प्लाई दैट का, जिसका मतलब इंगित करता है या का, और का, और एक तो विदाउट साइन, मतलब कोई चिन्ह ही नहीं। आप इनमें से इसको पसंद करो तो ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, या नहीं तो कुछ भी नहीं लिखो। तो हमें कुछ नहीं लिखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं कुछ नहीं लिखता हूँ। तो चलो मेरे दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। x² को हम बड़े मज़े से लिखते हैं कि x पर स्क्वायर, और 3 को लिखते हैं √3 पर, √3 पर स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि x का स्क्वायर x² हुआ कि नहीं। और देखो √3 गुना √3, दनादन रूट खत्म हुआ तो 3 हुआ कि नहीं, बराबर 0 हुआ। देखो इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, और हमने फार्मूला बड़े ही मजे से पढ़ा, a² - b² क्या पढ़े हैं, a + b × a - b। इस फार्मूला पर तोड़ दो, a हमारा क्या है, x है ना, तो x + √3 × a - b, तो क्या हो जाएगा, x - √3 बराबर 0। एक बार अब देखो इसको 0 के बराबर करो, x + √3 बराबर 0, x = प्लस इधर गया तो क्या हो गया, -√3, एक शून्यक ये निकला। अब देखो x - √3 बराबर 0 है,
इस माइनस को उस पार करेंगे तो +√3 और इस तरह x बराबर -√3 और √3, ये हमारा शून्यक हुआ। आओ एक एग्जांपल लेकर हम पूरी तरह से अपना कंसेप्ट क्लियर करके बहुपद का चटनी उड़ा देते हैं। देखो x² -2x -8 है और हमें इसका शून्यक निकालना है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जब भी शून्यक कहे ना तो बराबर देकर 0 लगा दो। अब देखो ये कैसे होगा, तो इसका फैक्टर निकाल लो ना, तो 8 × 8 हुआ और 8 को तोड़ दो बड़े मजे से। क्या तोड़ोगे, 2 × 4 = 8। अब देखो लिखो ना इसको, x² -4 -2 × x -8 बराबर 0। आओ यार, x² प्लस माइनस माइनस 4 × x क्या होगा, 4x माइनस माइनस प्लस होगा और 2x -8 बराबर 0। x² को क्या लिखेंगे, हम थोड़ा इसको तोड़ देते हैं, आपको मजा आए। x × x -4 × x, 2x को क्या लिखेंगे, 2 × x और 8 को लिखते हैं 2 × 4 बराबर 0। देखो ऐसे मत तोड़ो, ऐसे तोड़ो ताकि कॉमन निकले, हमें मजा आए। काम की बात करो यार। अब देखो ये x कॉमन आ गया ना, तो जो कॉमन हुआ उसको बाहर निकाल दो और लगा दो सिक्योरिटी कोड। अब यहाँ बचा क्या, x माइनस, ये x निकल गया है ना, तो बचा क्या 4 प्लस। देखो एक बात कर देता हूं, अगर प्लस कॉमन लोगे तो सीधा सीधी चलना, मतलब जो है वही रहेगा। बट जब तुम माइनस कॉमन ले लोगे तो अपोजिट चलना, जहां प्लस है वहां माइनस होगा, जहां माइनस है वहां प्लस लेगा। तो चलो ये प्लस है ना, तो सीधा चलना है प्लस। और ये देखो ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 निकाल दो मजे में। और यहां देखो क्या बचा, x, ये 2 कॉमन ले लिए, बचा यहाँ x, यहाँ -4 बराबर 0। अब देखो x -4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच क्या रहा, x + 2 बराबर 0। अब देखो x -4 बराबर 0 होगा, ये माइनस को उस पार किए तो क्या हो गया, +4, x + 2 बराबर 0 हुआ, x बराबर -2। इस तरह हमारा शून्य क्या हुआ, x बराबर -2 और 4। मेरे दोस्त, मेरा आज का वीडियो यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।